बारहा दावा कर रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जबकि दूसरी जानिब कुछ अहम फैसलों का वक्त भी आन पहुंचा है। देखना है कौन सा वक्त किसे मात देता है। पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे बाद -1 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन अब की बार -1 से मुराद इमरान खान है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? और आखिर में बात करेंगे पंजाब की, जो एक मर्तबा फिर सियासतदानों के लिए तख्ता मश्क बनने जा रहा है। ये सब होगा आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, हाउ वाज द संडे? संडे वाज गुड विद द मैच। हाँ यस द मैच, यस आई सॉ द मैच। एंड कैसा रहा ये पाकिस्तान को हारते हुए देखना? फिटे मुंह। अच्छा, वैसे आपको बताऊं कि बड़ा गमो गुस्सा भी है अवाम में। करारदाद जो है वो भी पेश हुई है पंजाब असम्बली में। नून लीग की रुकन है पंजाब असम्बली, उन्होंने करारदाद पेश की। ज़रा गुस्सा तो है, बहुत गमो गुस्सा है, लेकिन आपको लग रहा था कि ठीक थे, फॉर्म में थे कि नहीं? क्या करारदाद थी? उन्होंने करारदाद पेश की है कि हमारी दिल आज़ारी हुई है, गमो गुस्सा है। रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद पेश की है। तो मेरा ख्याल से जो रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ लोग अब अनसेटिस्फाइड होना शुरू हो गए हैं, उसका नतीजा इस सूरत में निकल रहा है कि अवाम का गम और गुस्सा अब असम्बलीज़ तक पहुँच गया और एक करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली में। मुझे याद है कि जब हम एशिया कप यही कप खेल रहे थे बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है गालबन कुछ 8 साल पहले, तो वहाँ भी पाकिस्तान टीम लॉस टू बांग्लादेश, मेरा ख्याल है, कुछ याद पड़ रहा है। और उस वक़्त भी नेशनल असम्बली के अंदर सवाल खड़े हो गए थे कि जी देखिए कितनी बुरी शिकस्त है और शर्म आनी चाहिए एंड सो ऑन। और फिर उस वक़्त भी लोगों ने ये कहा था कि चेयरमैन पीसीबी की छुट्टी कराई जाए। उस वक्त शहरियार खान साहब थे चेयरमैन। ठीक है, लेकिन दिल तो बड़े मायूस हुए हैं सिटी साहब। लेकिन तो वो मैच था जो आम आदमी ने देखा, आपने भी देखा, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन एक और मैच भी चल रहा है साइड बाय साइड, और वो है सियासी मैच, जिसमें गहमा गहमी बहुत ज़्यादा हुई है। आपने एक थ्योरी पेश की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सियासी बहस या डिबेट जो है वो चल निकली थी, और वो क्या थी पहले वो दिखा देते हैं। ये है आज की बेसिक चिड़िया की खबर। प्लानिंग ये हो रही है कि इस महीने या अगले महीने गवर्नमेंट घर जाएगी, जानी चाहिए, और इलेक्शन कॉल हो जाए जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, ठीक। जो खान साहब को और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए जो फैसला करे कि अगले आर्मी चीफ किसको बनाना है, या एक्सटेंशन देनी है या आर्मी चीफ नया बनना है। उसके ऊपर खान साहब को इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने तो इसको सिलेक्ट नहीं किया होगा। वो तो केयर टेकर्स आएंगे, और केयर टेकर्स कैसे आएंगे? वो खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ आएंगे, वो और इस्टेब्लिशमेंट की तीनों बैठ के फैसला करेंगे। वो आके फिर आपको एक नया आर्मी चीफ भी कर देते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, मरियम भी अभी चली जाएंगी बाहर, और नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आएंगी अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। जब दोनों वालिद साहब और बेटी वापस आएंगे तो 1 लाख बंदा उनको रिसीव करने के लिए होगा। खान साहब अपने जलसे कर रहे हैं, वो भी अपने जलसे शुरू करेंगे, और इलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे समझें जनवरी फरवरी की तरफ, कि क्योंकि 3 महीने में आपने इलेक्शन बिल्कुल, तो वो एक जल्दी इलेक्शन भी हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम के पैसे भी आगे होंगे और मामला आगे बढ़ेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नून लीग के जमात के अंदर से ही उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि आपने कहा कि खान साहब को जो है वो लीनियंसी का, उनके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ कोर्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। ये तो मैंने नहीं कहा कि प्यार और मोहब्बत, नहीं, आपने कहा कि एज कंपेयर टू बाकी, मैंने कहा कि सॉफ्ट बिहेवियर, सॉफ्ट, हाँ, बहुत सॉफ्ट। ये अदालत की बात है, केयरफुल अबाउट व्हाट वर्ड्स। लेकिन सेठी साहब, आपने जो थ्योरी पेश की थी, ये सॉफ्ट जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, लोगों ने आपकी थ्योरी पोस्ट करके व्लॉग्स बनाए। उन्होंने कहा जो सेठी साहब ने ये बात की तो उल्ट साबित हो गई। मैं भी वही कह रही हूँ, उल्ट साबित हो गई। 22 तारीख दे दी उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तौहीन अदालत के केस में। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है 27 तारीख को इमरान खान को, फवाद चौधरी को, असद उमर को। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आपकी थ्योरी कहीं से भी सादिक आ रही है, कहीं से भी पूरी उतर रही है। यहाँ पर तो इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखते चले। मैं अब देखिए, अदालत के फ़ैसलों के ऊपर फ़ैसला आने से पहले प्रिडिक्शन अच्छी बात नहीं होती।
बिकॉज़ आप तो जज नहीं हैं। आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से अदालत चल रही है, तो शायद इसके फ़ैसला जो है इस किस्म का हो सकता है। इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते। बट अब जहाँ तक जा सकते हैं मैं आपको कहता हूँ, आप कहती हैं कि नूस इज़ गेटिंग टाइटर, फंदा जो है, यही आप कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मगर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप गौर फरमाएँ कि इलेक्शन कमीशन भी खान साहब को कह रही है आओ माफ़ी मांगो, खान साहब नहीं माफ़ी मांग रहे, फिर उनको जुर्म वो भी लगा दिया जाता है। पहली स्टेज पे वो कहते हैं आए एक स्टेटमेंट लेके आए और माफ़ी मांगे तो मसला नहीं बनेगा। आप जब नहीं माफ़ी मांगते तो फिर आपको कहा जाता है कि फ़र्द जुर्म लग जाएगा अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फ़र्द जुर्म लग जाता है। मगर फिर फ़र्द जुर्म के बाद अगर आप माफ़ी मांग लें तो क्या होगा, तो उसकी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि इशारे क्या हो रहे हैं। तो फिर आप समझ जाएंगे कि अगर खान साहब फ़र्द जुर्म के बाद भी माफ़ी मांग लेते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जिसको ये समझा जाता है कि माफ़ी मांग ली गई है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अदालतें छोड़ देंगी खान साहब को। अब क्या सूरत हाल है, आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कल जो कि उनकी बातें हुई हैं उससे मुझे कुछ चीज़ समझ आ रही है। वो क्या आपको याद है राना शमीम साहब कौन थे? चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान। राइट। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? एफिडेविट वाला मामला हुआ था, क्या था एग्जैक्टली याद है या मैं बताऊं? उन्होंने कहा था कि साकिब निसार साहब ने उनके साथ बैठे हुए एक जज साहब को, एक सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट के जी का किया था, फ़ोन किया था और कहा था कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ बाहर नहीं निकलने चाहिए। एग्जैक्टली। कितना अरसा हो गया इस केस को चलते हुए? नवंबर 2021, तो 8-9 महीने हो गए। बिल्कुल। तो क्या बात है, एक सिंपल सी बात थी और 9 महीने हो गए हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। 22 जनवरी को फर्द जुर्म भी आयद हुआ इस साल। अब जाके 22 जनवरी को इस साल फर्द जुर्म भी हो गया था और उसके बाद उनको कहा गया था कि अपने विटनेसेस लेके आएँ। आज तक वो अपने विटनेसेस नहीं लेके आए और अब एक अदालत बैठती है और उनको कहती है कि आप अपने विटनेसेस नहीं लेके आए तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो या माफ़ी मांगना चाहेंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि हाँ जी मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए। ऐसी बात है ना। बिल्कुल, उन्होंने मशरूत माफ़ी भी मांगी है। माफ़ी भी मांग ली। फिर उधर से अदालत ने एक और बात कर दी और वो ये कर दी कि अदालतें तौहीन अदालत के मामले में बड़े दिल का मुजाहरा करती। वाह। तो अब एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, एक एक्स चीफ जस्टिस के ऊपर और एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट के ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया है और अदालत कह रही है कि हम इस सूरत में भी कि अगर आप नाम बता दें उस जज का जिसके बारे में नाम लिया गया है, तो क्योंकि इस वक्त ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने सीनियर जजेस हैं, सब पे शक पड़ रहा है, तो आप जिसका नाम लिया गया है वो आप नाम बता दें हमें और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम चाहेंगे कि ये मामला ख़त्म हो जाए और हम समझते हैं कि जुडिशरी को इतना तंग नज़रिया नहीं रखना चाहिए कंटेम्प्ट के ऊपर। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ अतर मिनुल्लाह साहब का मौक़िफ़ नहीं है कि खुले डुले होना चाहिए, फ़िक्र नहीं करना चाहिए। अगर लोग बातें करते हैं जजमेंट्स के ऊपर तो कोई इशू नहीं है और हमें थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होना चाहिए। ये कंटेम्प्ट लॉ को इस तरीके सख्ती के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि उनको ये कह दिया फ़र्द जुर्म के बाद कि आप बस नाम ले दें ताकि वो क्लियर हो जाए और ये आप माफ़ी मांग लें। और वो मैंने सुना है कि वो आज तैयार थे नाम लेने के लिए भी, मगर फिर उनके वकील ने उनको कहा कि एक दिन ठहर जाओ, एक आध दिन ठहर जाओ, हम इसको रीफाइल कर देते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैयार हो गया है फ़र्द जुर्म के बाद भी माफ़ करने के लिए अगर आप माफ़ी मांग लें और फिर यहाँ तक कि अगर आप और भी ऊपर आ जाएँ और नाम भी ले दें तो उसके साथ और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने भी तो नाम लेके एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था ना, या धमकी दी थी और अब धमकी ये है कि अब फ़र्द जुर्म जो है वो लग गया ना, खान साहब के ऊपर भी तो लग गया। तो अब मैं सिर्फ इसलिए राना शमीम का केस बताया कि 9 महीने के बाद जबकि इमरान खान का केस सामने आया है तो एकदम एक नया डेवलपमेंट हो गई है उसी अदालत में जहाँ इसी किस्म का एक केस है, जहाँ नाम लिए गए हैं या और इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का भी रवैया अब आपने शायद नोटिस नहीं किया। खान साहब ने अपने जलसे में क्या कहा है? खान साहब ने अपने जलसे में ये हाल ही में जो हुआ है उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ रोस्ट्रम पे जाके अतर मिनुल्लाह साहब के सामने बड़े अच्छे जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए उन्होंने। ये वही जज हैं जो कि मिडनाइट
अप्रैल को रात को हाई कोर्ट खुल गया था। मगर जाहिर है वो तो और वक्त था ना, तो उस वक्त तो खान साहब बड़े नाराज़ थे इनसे, मगर अब कह रहे हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने फैसले किए हैं एट्सट्रा एट्सट्रा। और अगर मुझे इजाज़त दी जाती, जब मैं रोस्ट्रम पे जाता, तो अगर मुझे इजाज़त दे देते तो शायद मैं माफ़ी मांग लेता, या मैं इनको एक्सप्लेन कर देता, या मतलब इशारा ये था कि मैं तो तैयार साहब, तुसी मैनू मौका नहीं देता। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, और मैं समझता हूँ कि अदालत भी चाह रही है कि ये रास्ता निकालें जो सही रास्ता है, और हम छोड़ देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये राना शमीम साहब भी और इमरान खान साहब भी चांसेस आर कि दोनों जो हैं आराम से घर चले जाएंगे माफ़िया मांग के। और तो इसलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि लगता ऐसे है कि गला टाइट किया जा रहा है, टाई जो है ना उसको टाइट किया जा रहा है। एक्चुअली जो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, और असली हकीकत ये है कि पीछे से दरवाजे खुल रहे हैं और इशारे हो रहे हैं, और खान साहब जो है उनको भी समझाया जा रहा है, और खान साहब समझ भी रहे हैं। और अभी आपने देखा फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, और खान साहब का मैंने आज जो कामरान खान साहब के साथ क्लिप जो देखा है, खान साहब ने जो इंटरव्यू दी, उसके अंदर भी तो बड़े इशारे हो गए हैं कि मैं तैयार हूँ ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ बात करें। कमाल की बात है, आज तक तो बात क्या, वो तो बैठने की देखने ही नहीं चाहते थे, उनको समुद्र में फेंकना चाहते थे। आज कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। और तो मैं ये समझता हूँ ये सारी इंटरव्यूज़ और ये सब कुछ जो है ये डिलिबरेटली बना के एक नया माहौल बनाया जा रहा है। मैं कब से कह रहा हूँ कि खान साहब टॉक फाइट। एक तरफ मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि आरिफ अलवी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम पे तस्लीम कर लिया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि ये जो बिहाइंड द सीन्स जो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं जाएगी। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी ये कहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ऐसे लगता है कि आप एक ही कश्ती में पहुंचने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहुंचे हुए हैं और इमरान खान साहब भी शायद उसी कश्ती में पहुंचने वाले हैं। तो या दोनों का फिर ये एक मफाद होगा कि दोनों कश्ती से बाहर निकलें और इकट्ठे निकलें और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और अब आपने सुन ही लिया कि वो कह रहे हैं कि जी हम फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर हम पार्लियामेंट गए तो इसलिए नहीं जाएंगे कि जी वहाँ बैठ के गप मारनी, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन लेने के, तो मतलब तैयारी हो गई है पार्लियामेंट जाने के लिए। तो ये जो है ना कि तैयारी हो रही है पार्लियामेंट जाके गपशप मारने के लिए। और यही मैं अपने प्रोग्राम में मैंने अपनी जो पेशन गोई की थी कि वहाँ जाके ये मामले तय होंगे, और वो मामले तय होंगे। मेन इश्यूज़ जो हैं वो एक तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, ये जो भी आप समझ लें नवंबर में जो होना है, और एक इशू ये है इलेक्शन का। और खान साहब ने अब इसी इंटरव्यू के अंदर एक और इशारा भी कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि ये फैसला जो है ये नवंबर में हो, अगर ये गवर्नमेंट बैठी हुई है उस वक्त अपॉइंटमेंट वाला, ये अपॉइंटमेंट इसको आगे कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए। तो डेफर कैसे होगा? एक्सटेंशन मिलेगी तो डेफर होगा ना। अच्छा, मैंने जो अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इस पर बातचीत हो रही है और इत्तफाक होगा, और वो आर्मी चीफ बनेगा जिसके ऊपर इत्तफाक होगा, ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। क्योंकि अभी तो खान साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग बयान दिए ना कि जिसको भी ये लगाएंगे मैं उसको नहीं मानूंगा, वो मेरिटेड नहीं होगा, वो फेवरेट होगा। अब सवाल ये है कि नवंबर में ये होगा मिलजुल के बिहाइंड द सीन्स, या खान साहब जो चाह रहे हैं, जो खान साहब चाह रहे हैं कि जी अभी आप डिफ़र कर दें, केयर टेकर से मत करवाएं, या ये हुकूमत रहने दें जनवरी और फरवरी तक, और अभी आप एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा को, ताकि जब इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उस वक्त वो फिर आर्मी चीफ को लगाएं। तो अगर ये खान साहब का ये थ्योरी है तो इसका ये मतलब है कि एक्सटेंशन मिलने जा रही है, या वो चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि ये तो नवंबर में उसके बाद तो नहीं हो सकता ना। तो नई हुकूमत तो उसी सूरत में आएगी ना जनवरी फरवरी में। तो अगर आज भी आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आप नवंबर में तो अपॉइंटमेंट है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि डिफ़र कर दिए जाए। डिफरेंस का मतलब ही है कि एक्सटेंशन दे दी जाए उस वक्त तक जब तक एक इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत नहीं आती। ये खान साहब आज ये कह रहे हैं, और ये इशारा कर रहे हैं
कि आप मत लगाएं, डिफ़र कर दें, एक्सटेंशन दे दें, वो मुझे आई प्रेफर दैट कि आप एक्सटेंशन दे दें, मगर आप नया चीफ मत लगाएं। तो अब ये एक नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता था कि या एक्सटेंशन के ऊपर इत्तेफाक होगा या एक नई चीफ के ऊपर होगा। तो खान साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन पे इत्तेफाक है, और जब वो अगली इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसको इजाज़त दी जाए आर्मी चीफ बनाने की। मतलब ये है कि जनरल बाजवा को अभी एक्सटेंशन दे दें, फिर अगली जब इलेक्शन होगी तो मैं जीतूंगा, जब मैं जीतूंगा तो अगला आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा। ये कह रहे हैं आज। ठीक है, लेकिन जड़ी साहब कोई स्पेसिफिक टाइम है एक्सटेंशन का? उस पर भी तो बात हुई होगी। नहीं, एक्सटेंशन के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ हैं कि जी वो कितनी देर के लिए होगी, कितनी देर के लिए नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 1 साल चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने के लिए हो सकती है। मगर खान साहब ने जो बात कही है, 2 बातें ना, एक वो कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दें आप इंटरिम में, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं फ़ौरन इलेक्शन कराएं। इसलिए मतलब है खान साहब ये चाहते हैं कि 2, 3, 4, 6 महीने की एक्सटेंशन हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापसी पर -1 फॉर्मूला अप्लाई होगा या फिर नहीं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। सेठी साहब, आपने कहा कि इलेक्शन की तरफ बातचीत बढ़ रही है, खान साहब के साथ तो बढ़ रही है, लेकिन हमने देखा कि विद इन नून लीग बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम अपना टर्म पूरा करेंगे, वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक के ये अल्फाज कि हमें इलेक्शन में घसीटा जा रहा है जाहिर करते हैं कि वो नहीं जा रहे। तो ग्रुपिंग तो नज़र आ रही है यहाँ पर। नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं है। ख्वाजा साहब ने जो बात कही है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, कि हमें घसीटा जा रहा है, मेरा मौक़िफ़ यही है कि नून लीग को कहा जा रहा है और खान साहब को कहा जा रहा है कि चलिए इलेक्शन की तैयारी करें। किसकी तरफ से कहा जा रहा है? अब छोड़े ना इस बात को, ऑब्वियस है, मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, हमारी तो हैसियत कोई नहीं ना, हम कौन होते हैं कहने वाले। तो अब बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि कह रहे हैं कि जी चलें आप तैयारी करें, और इसीलिए ये बात चल रही है। मगर ख्वाजा साहब ने जो बात कही है ना, ये नून लीग का मौक़िफ़ है कि हमें पूरी टर्म दें, इतनी जल्दी अगर हमने घर जाना है या आपने हमें भेज दिया घर तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। खान साहब बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त, आपने हमारे से इतने मुश्किल फ़ैसले करवाए हैं, हमारी बदनामी कराई है आवाम के अंदर, और अब आप कह रहे हैं जाके इलेक्शन लड़े। ऐसी कड़े इलेक्शन लड़ाएंगे इस सूरत हाल में। तो इसलिए हम तो चाहते हैं अगस्त तक चले ये। तो एक तरफ तो उधर से ये नेगोशिएशन हो रही है कि अगस्त तक तो खींचे ना, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चलो 2-3 महीने खींच ले, जनवरी फरवरी कर लो और उस वक्त तक एक्सटेंशन दे दो, मगर अभी करना कुछ नहीं। तो और साथ ये भी बात हो रही है कि फिर चले पार्लियामेंट में बैठ के जाके बात कर लेते। तो ये सारा सिलसिला उधर ही चल रहा है। ये जो बयानबाजी हो रही है ना, उससे आपको डाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा कि असली हकीकत किस तरफ, और वही हकीकत है जो मैंने पहले बयान कर दी। पूरा एक नक्शा खींच दिया किस तरीके के साथ बात जो है घूम फिर के वहाँ जाएगी, इंक्लूडिंग चेंज इन पंजाब, जिसकी बातचीत अब फिर खान साहब ने या और भी लोग अब बात करना शुरू कर दिए। इफ़ यू लाइक वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। या वी विल। लेकिन जो MQM आंखें दिखा रही है गवर्नमेंट को, ये वक्ती तौर पे दिखा रही है, इसके पीछे कोई इशारा है? ओहो, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी बात तो फिर MQM को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो फिर थोड़ी बहुत आंखें निकालनी शुरू करेंगे। गवर्नमेंट को पैगाम मिल जाएगा कि पाजी संभल के तो फिर तो लेवल, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि MQM जब एक्टिवेट होगी तो आप समझिएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आप टाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने एक थ्योरी पे जो पेश की थी उसमें एक ये भी हिस्सा था कि बराबरी की सतह पर खेलने का मौका मिलेगा। तो इस तरह तो फिर बराबरी की सतह पर खेलने का मौका कैसे मिलेगा? तो डरा के काम हो रहा है सारा। अगर कैसे नहीं मिलेगा? अगर डरा के काम होगा हाँ तो नहीं मिलेगा ना। तो ये धमकी है ना, जैसे खान साहब को धमकी है कि अगर आप नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, हमारे साथ ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, रास्ते नहीं खोलेंगे, तो फिर वो तंग होगा रास्ता आपके लिए। इलेक्शन कमीशन भी बैठी है, अदालतें भी बैठी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो दोनों की तरफ प्रेशर है। एक को प्रेशर है कि भाई बातचीत करो और बाहर निकलो और इलेक्शन कराओ, दूसरी को प्रेशर है कि नहीं बातचीत करोगे और धमकियाँ दोगे तो फिर तुम्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिससे खान साहब ने ये शोर डाल दिया कि -1 फॉर्मूला। सिर्फ खान साहब ने नहीं, सारी डाल रहे हैं PTI के कि ये वो एक कोई गल है, खान बोलता था, PTI बोलती है, एक कोई गल, 2 गल्ला तो नहीं। इसलिए वो तो ये यहाँ से -1 निकला है कि धमकी है कि -1 बिहेव योरसेल्फ। नहीं सर, ये उधर ये धमकी है कि इलेक्शन और मुझे एक्सप्लेन कर दें ये -1 -2 क्या है? नहीं, -1 देखिए ना, -1 तो यही है ना कि इमरान के बगैर फिर काम को आगे चलाएंगे, बस यही है -1। और क्या -1?
नहीं, इससे पहले भी तो -1 की कोई एग्जांपल्स मिलती होंगी ना हमारी सियासत में। नवाज शरीफ वाज -1, शहबाज शरीफ वाज ओके बट नवाज शरीफ वाज नॉट ओके, तो -1 हो गया। अब इमरान को धमकी मिल रही है कि -1 हो जाएगा। तो अब बात यह है कि अगर आपने अरिथमेटिक नहीं मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज +1। माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, दैट्स द फॉर्मूला। तो अब ये तो हो गया, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूला खान साहब के पास भी है और उन्होंने लास्ट गुजरावाला के जलसे में भी उसकी कुछ झलकियां दिखाई। उन्होंने कहा तो मैं कॉल दूंगा, तमाम तर पाकिस्तान बाहर निकलेगा। विफाक को बहुत डरा रहे हैं, विफाक को डरा रहे हैं, किसी और को भी डरा रहे हैं एहतजाज की कॉल से? नहीं, किसी को नहीं डरा रहे, किसी को भी नहीं डरा रहे। नहीं। तो फिर ये बात करने का तो वो आपको याद है कि खान साहब ने एक धमकी दी थी 25 मई को मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, याद है आपको? और मैंने बहुत दफ़ा कहा कि उस वक़्त एक फ़ैसला हो चुका था कि ये गवर्नमेंट जो है PDM की शहबाज शरीफ साहब छोड़ देंगे, और वो अपनी स्पीच तैयार कर रहे थे कि छोड़ने की। जब खान साहब को पता चला कि वो छोड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अब धमकी दे देता हूँ ताकि जब ये छोड़ेंगे तो मैं लोगों को कहूँगा मैं छुड़वाया है, मेरी धमकी ने कम देता है। अब भी खान साहब ने ये जो धमकी दी है कि लॉन्ग मार्च, ये उस वक्त तक नहीं अनाउंस करेंगे डेट जब तक इन्हें पता नहीं चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया, किस दिन उन्होंने जाना है। और इनको पता चल गया कि ये फ़ैसला हो गया कि फ़लाने दिन, फ़लाने महीने और फ़लाने दिन जाना है, उससे 3 दिन पहले खान साहब अनाउंस कर देंगे उस डेट को कि मैंने लॉन्ग मार्च करनी है, ताकि ये जब जाएंगे तो कहें मैं कड़े आ रहा हूँ। नहीं, तो इसका मतलब है कि जैसे उन्होंने कॉल दी थी, वो जा रहे थे, वो रुक गए, अब वो वाला फॉर्मूला नहीं होगा। अब नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब उस वक्त तो वो रुक गए, उन्होंने कहा जी अब चले गए तो ये कहेगा कि मैंने निकाला है, आप नहीं जाते। तो अब ये है कि अगर इसने फिर वही कहा तो फिर वो यही कहेंगे कि जी उन्होंने कहता था ऐसी नहीं। इसलिए अब गेम ये चलेगी कि जब जाना है तो इसको ना पता लगे किस दिन एकदम करके अनाउंस करता जा किसी जा रहे हैं, ताकि ये कह ना सके कि मैं कड़े है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि पंजाब के ऊपर भी आपने पेशगोई की थी। विफाक को तो खैर खान साहब डरा रहे हैं, लेकिन पंजाब से वो डरे भी हुए हैं। जलसे में उन्होंने जिक्र भी कर दिया है कि मेरी पंजाब की गवर्नमेंट को थ्रेट्स हैं, लोगों को खरीदने की बात की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, नेगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है। उस पर आपने क्या कहा था, पहले वो दिखा देते। मगर अब मैं आपको एक और बात कहने वाला हूँ कि ये पंजाब हुकूमत जो है ना, ये ना समझें कि ये परमानेंटली हुकूमत आ गई है और यही रहेगी। ये भी आप मेरी पेशेंट को ही नोट कर ले कि अगर खान साहब मिसबिहेव करेंगे और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे और मुल्क को नुकसान देंगे जिस तरीके से अब हो रहा है, ठीक, तो फिर ये गवर्नमेंट भी छुट्टी हो जाएगी इस गवर्नमेंट की। अच्छा, अब मेरे से मत पूछिए वो कैसे होगी, बड़ी आसानी के साथ कानूनी तौर पे होगी, अगर होगी। जाहिर है कानून के साथ सब कुछ होता है यहाँ, ठीक है ना। तो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। काफ लीग भी कह रही है कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, और आपने भी अपनी थ्योरी में कहा था कि बिफोर नवाज शरीफ अराइवल एक प्लेग्राउंड तैयार की जाएगी और गालिबन उसका जो पैड होगा वो पंजाब होगा। क्या ये वही तरह उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, खान साहब ने जिक्र किया था एक जलसे में कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई साजिश कर रहे हैं मेरी हुकूमत को निकालने के लिए पंजाब में। कहा था, मैंने कहा था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। चिश्तियाँ के जलसे में मैंने नाम भी ले लिए थे, मैंने कहा मिस्टर परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात। दरअसल खान साहब बड़े चालाक हैं। खान साहब ने इशारा तो किया परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ, मगर एक्चुअली हकीकत में वो किसी और का जिक्र, किसी और की तरफ, ये पैगाम किसी और के लिए था। अच्छा। अब आप मेरे से मत पूछें वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन थे। अब वो आप खुद ही समझ आएँ कि अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात नहीं थे और इम्प्रेशन ये दिया गया कि ये हैं, मगर एक्चुअली किसी और को कहा जा रहा था कि मैंने पता है तुसी की कर दे पे हो, तो वो आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ आप चेक कर लेंगे कि कौन थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ। अच्छा, अब बस चिप, अब मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप आएँ आज की खबर। आज की खबर ये है कि PMLQ के 4 या 5 रुकन 8-10 में से उठ के और चौधरी शुजात साहब के साथ राब्ता करने गए हैं या कर रहे हैं, यह है खबर। बिल्कुल है। तो फिर वो क्या करने गए हैं चौधरी शुजात के पास? मैंने ये कहा था कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, लोटे होंगे मगर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। फ्लोर क्रॉसिंग उस सूरत में होती है जब PTI के लोग इधर से उठ के उधर चले जाए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मगर अगर एक कोalition पार्टनर उठ के
इधर से उधर हो जाए, तो वो फ्लो क्रॉसिंग नहीं होती, लोटे तो होते हैं वो। ठीक है। तो अब ये 5 लोग जो मिलने गए चौधरी शुजात को, वो आप कह सकते हैं पोटेंशियल लोटास, जो लोटे की लोटा की, तो अगर उठ के जाएंगे तो सारे के सारे जाएंगे। और जैसे ही कुछ लोग परवेज़ इलाही साहब को छोड़ के चौधरी शुजात के पास चले जाते हैं, ठीक, तो फिर ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मेजॉरिटी नहीं, तो बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है। और अगर PMLQ की मेजॉरिटी जो है चौधरी शुजात के साथ मिलके वो चली जाती है दूसरी तरफ, तो नून लीग की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस के अंदर तो उनको वजीर आला बनाया गया है, उनको कुछ मिल रहा है, लेकिन नून लीग के साथ अलायंस में क्या मिलेगा? नून लीग के साथ अलायंस मिलेगा अगली इलेक्शन में। वजीर आला तो नहीं बनेगा अभी तो 1 माह के लिए या 2 माह के लिए जो भी जाएंगे वो यही रहेंगे, यही खाता यही रहेगा। कोई नून लीग का नहीं कोई चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं बोरी बिस्तरा उठा के दूसरी तरफ, तो परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हमजा शरीफ और परवेज़ इलाही साहब जफिया पाएंगे। तो और अगर परवेज़ इलाही साहब तैयार नहीं होते तो 8-10 लोग उठ के उधर चले जाएंगे और फिर हमजा वापस आ जाएगा और परवेज़ साहब बाहर आ जाएंगे और मुनीस और परवेज़ बाहर आ जाएंगे। तो ये सब अब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि तब्दीली आ रही है पंजाब में, तब्दीली इस्लामाबाद में भी बातें चल रही हैं। खान साहब के सदर अलवी साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि कुछ बात आगे बढ़ेगी। फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट जाने का वापस, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जाएंगे, जबकि लोग ये खुद कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो सारे रिज़ाइन कर चुके हैं। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक ख़बर आ जाती है, हाई कोर्ट ने एक साहब हैं लियारी वाले, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो रेजिग्नेशन दी नहीं थी और वो जो लिखी हुई है वो तो बस है। और अदालत ने कहा ठीक है, बिल्कुल आपको रिस्टोर कर देते हैं और जाइए आप। और ये स्पीकर साहब ने कैसे कर दिया, ये हो गया, और वो आपको जो निकाला गया उसको सस्पेंड कर दिया। तो अगर एक बंदा सस्पेंड हो सकता है तो सारी रेजिग्नेशन सस्पेंड हो सकती हैं और अदालत के ज़रिए हुक्म हो सकता है PTI को कि आप वापस जाएं पार्लियामेंट के अंदर। आप बात को समझें। बिल्कुल, हम तो जाना नहीं चाहते मगर हमें धकेला जा रहा है पार्लियामेंट में, ज़बरदस्ती की जा रही है। लेकिन सेठी साहब, खान साहब किस हद तक तैयार हैं? क्योंकि वो जिस तरह जलसों में कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट को पंजाब में ख़तरा है, मेरे लोगों को यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको ये तो पता है कि कहाँ कहाँ किसके साथ क्या क्या मुलाकातें हो रही हैं। तो खान साहब कितने प्रिपेयर्ड हैं? खान साहब परेशान है। खान साहब तो समझ रहे हैं कि मेरा तो मौक़िफ़ एक इनकलाबी मौक़िफ़ था, अब मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं यू टर्न लूँ। और उनको तकलीफ़ हो रही है, मगर उनको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है, अपने लोग उनको दिला रहे हैं कि आप वो 3-4 जो हॉक्स हैं उनकी बात पे मत आएँ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगे मत लें, मुकमका करो और कोशिश करो कि इलेक्शन किसी तरीके से हो जाए और आप वापस पावर में आ जाएं, फिर देखा जाएगा। अभी आपने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ली हुई है ये कामयाब नहीं हो रही। इसके साथ पॉपुलर तो आप होंगे मगर पावर में नहीं आ सकते आप जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज ना करें। ठीक है सिटी साहब, एक ब्रेक लेना लाजमी है, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी साहब, इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब के शो में बैठ के कहा है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो बड़ा इस्तेहकाम था मईशत में, उनकी मईशत उस वक्त पाकिस्तान की मईशत बड़ी बेहतरी की जानिब थी। अभी चूँकि ज़्यादा हर बंदा महंगाई कर रहा है और ख़ान साहब भी कह रहे हैं कि अभी जो बहुत बुरा हाल कर दिया हमारे दौर में ये नहीं था। आपका इस पर क्या स्टेक है? यार बात यह है कि खान साहब झूठ तो बहुत बोलते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ फैशिज्म कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो तो लोग समझते हैं सच ही होगा। दरअसल इकानमी का बहुत बुरा हाल था। ये सारे जो फिगर्स उन्होंने कोट किए हैं ये सब जो गलत है। तो कौन किसको क्या पता 11% था, 9% था, 5%। मगर मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ जो कि आप फौरी तौर पे हर बंदा जाके गूगल करके चेक कर सकता है, जिससे उन्होंने शुरू की बात मईशत की बात कि जी हमारा बॉन्ड है वो जब हम छोड़ के गए थे तो वो ठीक था और अब जब ये आए हैं उसके बाद वो 50 पे $100 का बॉन्ड था तो वो $50 पे आ गया है। इससे ये लगता है कि बिल्कुल बुरी हालत हो गई है और लोगों का कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान की मईशत के अंदर गिर गया है और हमारे बॉन्ड की कीमत गिरती जा रही है। एक्चुअली आज उन्होंने ये बात कही है, कहते हैं आज $50 का है, मतलब ₹50 का है कंपेयर टू $100। आज 70 से ऊपर है वो आज।
तो सबसे पहला झूठ तो ये है कि उन्होंने कहा कि 50 का है, एक्चुअली 50 का नहीं है, 70 का है। मैंने कोशिश की थी, जब ये छोड़ के गए थे तो 50 का था, तो मैंने इस कोशिश की कि 50 का है, डिफ़ॉल्ट तो होनी नहीं है, और ये दिसंबर में ये इनकैश हो रहा है, उसके बाद कूपन भी मिलेगा। तो मैंने ये कहा, सोचा कि यार मैं ख़रीद लेता हूँ कुछ तो ये बॉन्ड्स, तो मेरा तो कम से कम 50% रिटर्न मिल जाएगी। आज भी अगर मैं ख़रीदूँ बॉन्ड जो 70 का है, और अभी वो मेरा जो, और ये दिसंबर में जाके इसके ऊपर 100 रुपये मिल जाएंगे आपको, तो आज अगर आप ख़रीदते हैं 70 का, उसके ऊपर 30 रुपये आपको और मिल जाते हैं, तो दिस इज़ अ ह्यूज रेट ऑफ रिटर्न। उसके ऊपर कूपन भी मिलेगा, तो ये तो नियरली 50% रेट ऑफ रिटर्न आज मिल रहा है, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो दैट शोज़ कितना कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और मार्केट्स का इन दिस करंट गवर्नमेंट कि ये डिफ़ॉल्ट किसी सूरत में नहीं होने जा रहा। अगर डिफ़ॉल्ट होने जा रहा होता तो ये जंक बॉन्ड हो जाता, ये 50 से 40, 40 से 25 पे आ जाता, जैसे कि दुनिया में हुआ है जब जंक बॉन्ड्स बनते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं इसकी। तो अब ये सूरत हाल ये है कि तो बेहतर हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके के साथ उन्होंने जो बाकी बातें की हैं सारी गलत हैं। वो सारे जो फिगर्स दिए, मिफ्ता इस्माइल पागल हो गया बता के कि ये छोड़ के गए तो क्या हाल था, और जाते जाते इन्होंने इस किस्म के कदम उठाए। वो जो आपको याद होगा, अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए जब इन्हें पता चल गया कि हम जा रहे हैं, छुट्टी हो रही है, तो इन्होंने वो पेट्रोल की कीमत जो 10 रुपये बढ़ाने के बजाय कम कर दी थी, और बड़ा वाह वाह हुई। और इन्होंने जब आके बढ़ाई क्योंकि ये साइन कर गए थे IMF के साथ कि हम बढ़ाएंगे, तो फिर इनको आके मिफ्ता को करना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। ये तो डिफ़ॉल्ट पे ले आए थे आपको, ये जब गए हैं तो उसके बाद मिफ्ता चीखे मारता रह गया कि डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और आज सिचुएशन ये है कि किसी सूरत में भी कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, ना डिफ़ॉल्ट होने जा रही है, ना कोई ख़तरा है। और इसकी वजह से, इमरान खान और PTI की वजह से, ये सारी जो इंस्टेबिलिटी आई है इकॉनमी के अंदर, जो कि अभी भी हमारे गले पड़ी हुई है इनके, जिस किस्म ये जलसे कर रहे हैं और जिस किस्म ये बातें करते हैं। मगर साथ साथ इन्होंने एक और ड्रामा शुरू कर दिया। वो क्या? एक तरफ तो ये सारा ड्रामा है, दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ बयानिया के अंदर अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ जप्फी पहन के बैठे हुए हैं। कभी मुलाकातें हो रही हैं, कभी यहाँ रॉबिन राफेल से मुलाकातें हो रही हैं, कभी डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकातें हो रही हैं, एम्बेसडर साहब से मुलाकातें हो रही हैं, कभी फवाद चौधरी साहब जा रहे हैं, कभी खान साहब की टेलीफोन के ऊपर बात हो रही है, कभी अमेरिका के अंदर एक नई लॉबिंग फर्म बनाई जा रही है, एंड सो ऑन। तो ये क्या ड्रामा कर रहे हैं लोग। मगर अनफॉर्चुनेटली इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हकीकत को नहीं देखते, तो वो सिर्फ खान साहब जो बोलते हैं वो कहते हैं बस ठीक है ही। तो इसलिए सूरत हाल ये है कि ये एक्चुअली ये सब झूठ है, ऐसी बात है नहीं। और मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। अब आप देखिएगा, ये मेरी बातें जो हैं ये नून लीग वाले चलाएंगे और PTI वाले मुझे गाली देंगे इसके ऊपर। हालांकि 2 दिन पहले PTI वाले मुझे चला रहे थे और नून लीग वाले मुझे गाली दे रहे थे, जब मैं कह रहा था खान साहब है तो बड़े पॉपुलर, ठीक है ना। तो नून को तकलीफ हुई, इनको बड़ी हुई, वो सेठी कह रहे हैं बड़ा पॉपुलर है इमरान, हैं। तो अब बात ये है कि आज मैं ये कह रहा हूँ ये झूठे हैं, तो और ये झूठ भी बोलते हैं बहुत, जो आज बोल रहे हैं ये बड़े इनोसेंट होकर ये कामरान खान साहब के प्रोग्राम के। अफसोस मुझे इस बात का कि चैलेंज नहीं किया जाता इनको। एंकर्स हमारे दोस्त, वो कुछ सवाल तो टफ पूछो, आप तो ऐसे करके बॉल फेंकते हैं और वो छिक्का मार देते हैं। अरे भाई कोई बाउंसर कराओ, कोई गुगली कराओ, पता लगे कि बैट्समैन आ गए। तो खान साहब के आगे तो लोग इतने मुतासर हो चुके हैं, हाय खान साहब एक छिक्काते मारो, खान साहब छिक्का करके ऐसे हो रहे हैं। लेकिन वो खिलाफ कभी भी नहीं थे अमेरिका के, ये बात तो वो बारहा रिपीट कर चुके हैं। अगर वो मुलाकात कमाल है, वो कहते हैं कि साजिश की है, मेरी गवर्नमेंट निकाल दी है और अमेरिका एक साम्राज्य है ना। नून लीग वालों ने मिलके की है, वो खान साहब ने थोड़ी की है। वो कहते हैं कि नून लीग को कहा गया कि वो अमेरिका ने किया है, इसीलिए तो अमेरिका को गाली दे रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अमेरिका जो है जब निकला है अफगानिस्तान से तो गुलाम, वहाँ गुलामी से आज़ादी आ गई अफगान को। तो आपका ख्याल है ये पसंद आई है बात? एब्सोल्युटली नॉट पसंद आई है। जिस किस्म की बातें ये करते रहे और अब आगे पीछे हो रहे हैं, अब आगे पीछे हो रहे हैं कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। ये वही है जो अदालत के आगे गाली गलौज करके नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट को गाली गलौज करके नहीं मेरा मतलब ये नहीं। आई एम सॉरी टू से, मगर ये सब ड्रामेबाजी है। तो इस लॉबिंग का कोई फ़ायदा होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। सिर्फ ये इस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं
कि अगर मैं पावर में आया तो मैंने अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात ठीक कर लिए हैं। अभी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि $450 मिलियन के वो F-16 के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपको अपग्रेडिंग कर रहे हैं। अभी ये बड़ा पुराना हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हमारे जो F-16 हैं, आई थिंक वी हैव 32 और 42 F-16 लेफ्ट, कि उनके अंदर अपग्रेडिंग की ज़रूरत है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ ये कुछ वो, जो अमेरिका ने आपको दिए नहीं। और अब जाके खान साहब को नहीं दिए उन्होंने इस हुकूमत के दौर में उन्होंने आपको $450 मिलियन की लाइन दे दी है कि आप ख़रीद लें। और आप जाएंगे, अभी आप जाएंगे कुछ टर्की के पास जाएंगे लेने के लिए, और कुछ मेरा ख्याल है 1-2 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ F-16 इस्तेमाल होते हैं, और वो कुछ F-16 भी बेचना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को कहा कि आप NOC ले आएँ अमेरिका से, हम अपने F-16 आपको बेच देते हैं। तो ये इजाज़त लेने गए हुए थे NOC, तो NOC मिल गया। तो ये तो इस हुकूमत के तल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं अमेरिका के साथ। खान साहब ने तो ख़राब करके गए थे। तो ऑलरेडी वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हुकूमत आई अमेरिका की वजह से। अच्छा, अमेरिका को कोई स्टांस नहीं होता? तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को यार मैनू ले आओ, मैं भी खा दूँगा थोड़ा। ठीक है, लेकिन सेठी साहब अमेरिका का अपना भी तो कोई मौक़िफ़ होता होगा ना। अब आपने खुल के बात कर ली तो मैं भी खुल के पूछ लेती हूँ, कोई पसंदीदगी नापसंदीदगी कुछ तो होता होगा? अमेरिका की कोई पसंदीदगी नहीं है, नापसंदीदगी है। तो अमेरिका का एक बड़ा सिंपल सा अप्रोच है जो कि हर ममालिक की होती है। हम अनफॉर्चुनेटली इन रज़ात के ऊपर आ जाते हैं, बंदों के ऊपर आ जाते हैं। एक्चुअली अमेरिका का जो रियासत है वो आपकी रियासत के साथ उसके तल्लुकात होते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकन स्टेट वो आपकी रियासत, जनरल बाजवा से वो बात कर रहे हैं, वो ना इमरान खान से बात करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब से बात करते हैं, वो बात करते हैं जनरल बाजवा को। उससे पहले वो जनरल बाजवा के जो आर्मी चीफ से इनसे पहले उनसे बात करते हैं, और जो बाजवा साहब के बाद में आएंगे उनके साथ वो बात करेंगे। उन्हें पता है इस मुल्क की हकीकत में पावर किसके पास है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ मुआहदे करने हैं, और किसके साथ आगे रिश्ते बना के चलाना है। ठीक है, लेकिन सेठी साहब ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है कि किसने कहाँ पर किससे मुलाकात की है और क्यों की है। चाहे आप ट्वीट करके उसकी तरदीद कर दें, बाद में कहें जी हमें मालूम ही नहीं कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। बहरहाल नजम सिटी शो से फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।